मैं जब बीएड करता था धर्मशाला में तो 1991 में एक मैसेज आता है क्लास में, हम क्लास लगी थी और मैसेज आता है कि किसी को रक्त की आवश्यकता है। तब तक मुझे जानकारी नहीं थी मेरा ब्लड ग्रुप क्या है और रक्त कितना देना पड़ता है। मैंने वॉलंटियरली हाथ खड़ा किया और हम जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला पहुंचे। मेरे साथ मेरे 2 क्लास फेलोज थे और जब रक्त दिया तो मुझे लगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई पेनफुल एक्टिविटी नहीं है और देख के बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था कि किसी के जीवन को बचाने में शायद मेरा रक्त कहीं काम आ जाए। उसके बाद ये लगातार चलता रहा। मैं प्रति 3 माह के बाद मैं ब्लड डोनेट करता रहा हूँ। बीच में कुछ एक कार्यकाल ऐसा रहा जब मैं लाहौल स्पीति में कार्यरत था, तब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। अदरवाइज मैं 3 माह के बाद रक्त देता रहा हूँ। और जो कैंप में या इस प्रकार से देना जहाँ मैं नहीं जानता हूँ कि किसको मेरा रक्त जाएगा, उससे मेरे को और ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। कई बार मन में अहंकार आ सकता है या उससे बचने के लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि बहुत अति आवश्यक ना हो तो मैं कैंप में या किसी बिना जान पहचान के ब्लड जो है वो डोनेट करूँ ताकि किसी के काम आए, मुझे उसके बारे में जानकारी ना हो। रक्तदान को लेकर एक युवाओं में कहीं ना कहीं डर रहता है, उन लोगों को क्या संदेश जो है वो आपका रहेगा ताकि वो भी बढ़ चढ़कर जो है इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट? ऐसा है कि रक्त देना जो है बहुत संक्षिप्त सी प्रक्रिया है और 300 ml रक्त ही एक बार में शरीर से निकाला जाता है। हर 3 महीने के बाद हमारे आरबीसी जो वैसे भी डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, नए आरबीसी बनने होते हैं। तो उसमें अगर हम इस बात को कॉन्सेप्ट को समझ लें, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर कोई थोड़ा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है किसी को, तो उसमें भी जो है वो उसको हल्का महसूस होता है, ब्लड प्रेशर भी उसका नॉर्मल आ जाता है। बहुत सारी बीमारियों से रक्त देने से हम बचे रहते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम युवाओं को अगर इस चीज़ को सिखाएंगे तो बता पाएंगे, तो मेरे को लगता है कि उनके अंदर का जो मिथ है वो टूटेगा कि रक्त देने से कोई कमजोरी आती है, कुछ किस इस तरह की बात होती है। सबसे पहले तो हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं एंड ये एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। खुद भी एक इतने अच्छे पोजीशन में हैं, जबकि इन्होंने अपनी जर्नी शुरू किया था व्हेन ही वाज यंग एंड व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट ए स्टूडेंट, वहाँ से शुरू किया है। टुडे ही इज़ टॉपिंग वन ऑफ द डिपार्टमेंट, ही इज़ हेडिंग द डिपार्टमेंट एंड फिर भी उसी एनर्जी एंड एंथुजियाज्म से ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो जितने भी युवा इनके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा संदेश है। हमारे डिपार्टमेंट के लिए तो इनका इम्पोर्टेंस है ही है, बिकॉज ये हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ पीयर एग्जाम्पल हो गए हैं। इनको देख के बड़े लोग प्रभावित हुए हैं। इनके इलाके में एंड उन्ना डिस्ट्रिक्ट में भी बड़े लोग इनकी सुन के कि इन्होंने इतनी बार ब्लड डोनेट किया है वो भी आगे आ रहे हैं। जैसे यहाँ के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ एक मुहिम बन गया है जहाँ हर कोई ब्लड कैंप्स करना चाह रहा है। सो स्पेशल थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर बात की जाए जो आज की युवा पीढ़ी है उनको जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाए? जब हम जगह जगह कैंप्स करते हैं, हम लोगों को आईसी मैसेजेस भी देते हैं, उनको बताते हैं कि इसमें कि इसका कोई नुकसान नहीं है एंड इसको देने से कैसे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब मैसेजेस जब हम फैलाते हैं समाज में एंड हमारे जितने भी कैंप्स होते हैं, हम उसमें एक भाग अपना ब्लड डोनेशन का ज़रूर रखते हैं ताकि लोगों में ये जागरूकता पैदा हो। मैं जब बीएड करता था धर्मशाला में तो 1991 में एक मैसेज आता है क्लास में, हम क्लास लगी थी और मैसेज आता है कि किसी को रक्त की आवश्यकता है। तब तक मुझे जानकारी नहीं थी मेरा ब्लड ग्रुप क्या है और रक्त कितना देना पड़ता है। मैंने वॉलंटियरली हाथ खड़ा किया और हम जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला पहुंचे। मेरे साथ मेरे 2 क्लास फेलोज थे और जब रक्त दिया तो मुझे लगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई पेनफुल एक्टिविटी नहीं है और देख के बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था कि किसी के जीवन को बचाने में शायद मेरा रक्त कहीं काम आ जाए। उसके बाद ये लगातार चलता रहा। मैं प्रति 3 माह के बाद मैं ब्लड डोनेट करता रहा हूँ। बीच में कुछ एक कार्यकाल ऐसा रहा जब मैं लाहौल स्पीति में कार्यरत था, तब मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। अदरवाइज मैं 3 माह के बाद रक्त देता रहा हूँ। और जो कैंप में या इस प्रकार से देना जहाँ मैं नहीं जानता हूँ कि किसको मेरा रक्त जाएगा, उससे मेरे को और ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। कई बार मन में अहंकार आ सकता है या उससे बचने के लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि बहुत अति आवश्यक ना हो तो मैं कैंप में या किसी बिना जान पहचान के ब्लड जो है वो डोनेट करूँ ताकि किसी के काम आए, मुझे उसके बारे में जानकारी ना हो। रक्तदान को लेकर एक युवाओं में कहीं ना कहीं डर रहता है, उन लोगों को क्या संदेश जो है वो आपका रहेगा ताकि वो भी बढ़ चढ़कर जो है इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट?
ऐसा है कि रक्त देना जो है बहुत संक्षिप्त सी प्रक्रिया है और 300 ml रक्त ही एक बार में शरीर से निकाला जाता है। हर 3 महीने के बाद हमारे आरबीसी जो वैसे भी डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, नए आरबीसी बनने होते हैं। तो उसमें अगर हम इस बात को, कॉन्सेप्ट को समझ लें, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर कोई थोड़ा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है किसी को, तो उसमें भी जो है वो उसको हल्का महसूस होता है, ब्लड प्रेशर भी उसका नॉर्मल आ जाता है। बहुत सारी बीमारियों से रक्त देने से हम बचे रहते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम इस युवाओं को अगर इस चीज़ को सिखाएंगे तो बता पाएंगे, तो मेरे को लगता है कि उनके अंदर का जो मिथ है वो टूटेगा कि रक्त देने से कोई कमजोरी आती है, कुछ इस तरह की बात होती है। सबसे पहले तो हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रहे हैं एंड ये एक युवाओं के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। खुद भी एक इतने अच्छे पोजीशन में हैं, जबकि इन्होंने अपनी जर्नी शुरू किया था व्हेन ही वाज यंग एंड व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट ए स्टूडेंट, वहाँ से शुरू किया है। टुडे ही इज़ टॉपिंग वन ऑफ द डिपार्टमेंट, ही इज़ हेडिंग द डिपार्टमेंट एंड फिर भी उसी एनर्जी एंड एंथुजियाज्म से ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो जितने भी युवा इनके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा संदेश है। हमारे डिपार्टमेंट के लिए तो इनका इम्पोर्टेंस है ही है, बिकॉज ये हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ पीयर एग्जाम्पल हो गए हैं। इनको देख के बड़े लोग प्रभावित हुए हैं। इनके इलाके में एंड उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में भी बड़े लोग इनकी सुन के कि इन्होंने इतनी बार ब्लड डोनेट किया है, वो भी आगे आ रहे हैं। जैसे यहाँ के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ एक मुहिम बन गया है जहाँ हर कोई ब्लड कैंप्स करना चाह रहा है। सो स्पेशल थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर बात की जाए जो आज की युवा पीढ़ी है उनको जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जब हम जगह जगह कैंप्स करते हैं, हम लोगों को आईसी मैसेजेस भी देते हैं, उनको बताते हैं कि इसमें कि इसका कोई नुकसान नहीं है एंड इसको देने से कैसे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब मैसेजेस जब हम फैलाते हैं समाज में एंड हमारे जितने भी कैंप्स होते हैं, हम उसमें एक भाग अपना ब्लड डोनेशन का ज़रूर रखते हैं ताकि लोगों में ये जागरूकता पैदा हो।